हेलो स्टूडेंट, पुनः आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का मेंसुरेशन देख रहे थे। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। उसमें 12.1 का हम लोग एक सवाल भी किए थे। उससे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके थे। उसी आधार पर हम लोग 12.1 कल देखे थे, छोटा सा वीडियो था। आज फिर हम दो सवाल को देखते हैं, फिर देखते हैं, फिर तीन को भी। ठीक है, तो ये जो 12.1 है वो वृत्त से संबंधित है। अगर आपको बेसिक नहीं समझ में आया तो प्ले लिस्ट में जाके क्षेत्रमिति का जो सवाल है, प्ले लिस्ट होगा, प्ले लिस्ट, उसमें जाके वो सारा वीडियो मिल जाएगा आपको। वैसे त्रिकोणमिति का भी खत्म कर चुके हैं 8.1, तो उसको भी देख लीजिए। ठीक है, ये आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया गया है, आप आराम से समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का। क्लास 10th क्षेत्रमिति, क्लास 10th क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन का 12.1 स्टार्ट हो चुका है। उसमें आज जो है सो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। 2 को हल करेंगे, क्या कह रहा है। ठीक है, 2 कह रहा है, जो जैसे कि उसमें कह रहा था एक सवाल में, जो दो दो वृत्तों की परिधि का योग, एक जो है बड़ा वृत्त का परिधि किया गया है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। इसमें जो है तो दो वृत्तों का क्षेत्रफल को एक किया गया है। ध्यान पूर्वक, इसमें जो था कल वाले सवाल में, इसका परिधि को इस मैंने एक तार बनाया गया, इस छोटे वाले को भी तार बनाया गया, फिर जोड़ के एक बड़ा वाला बनाया गया। लेकिन इसमें क्या है, जैसे कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ के एक बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल बनाया गया, माने बड़ा वृत्त। तो इसका त्रिज्या कितना है ये पूछ रहा है। इसका त्रिज्या दिया गया है, इसका है 8 और इसका है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि दो वृत्त की त्रिज्या दिया गया है। एक का है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और एक का है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो पूछ रहा है बड़े वृत्त का जो है सो त्रिज्या का, बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो छोटा वाले का कितना है, बड़े वाले का 8 है, दूसरा वाले का 6 है। तो जो दिया गया है प्ले बुक में वो हम लोग नोट कर लेते हैं। हम उम्मीद करें आप लोग को अच्छा से दिख रहा होगा। लाइट का प्रॉब्लम है, तो देखिए हम तो हट के चेहरा इधर कर लेते हैं। तो लिखेंगे पहले, जैसे कल लिखे थे ना उसी टाइप का, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या यानी कि R1 कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, दिख रहा है, उम्मीद करें दिख रहा है। बड़ा अक्षर था लिख देते हैं। दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना है, कितना है दूसरे वृत्त, ये है 12 का सवाल है। दूसरा R2 बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये R1 R2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रश्न अनुसार या प्रश्न से दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ करके एक बड़ा वृत्त बनाया गया। तो यानी कि बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल पहले वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। उसमें पहले वाला सवाल में क्या किए थे, परिधि को जोड़े थे। पहले वृत्त की परिधि जो दूसरे वृत्त की परिधि, थोड़ा सा साइड हो रहा है, यहाँ ऐसे कर रहे तो लाइट आ रहा है, तो थोड़ा सा साइड ही हो जा रहा है। तो पहले वृत्त की पहले वृत्त की पहले वृत्त का क्षेत्रफल, उस वाले क्वेश्चन में क्या किया है, पहले वृत्त की परिधि जोड़ दूसरे वृत्त की परिधि, इसमें लिखे हैं पहले वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर, माने वृत्त का क्षेत्रफल तो वही होता है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है पाई आर स्क्वायर ही होता है। ठीक है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर जोड़ पाई आर स्क्वायर दूसरे वृत्त के लिए भी। R1 R2 कहिए तो आप छोटा सा लिख सकते हैं, R1 R2, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत हुआ तो छोड़ दीजिए, नहीं लिखिए। इसके लिए पहले के लिए ये पाई आर स्क्वायर, दूसरे के लिए पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए दोनों, इसमें पाई है, पाई आर स्क्वायर, इस दोनों में पाई है, कॉमन लेके कट कर लेते हैं। तो पाई, ये आर स्क्वायर है ही, दोनों में से पाई घिंच लिए, आर स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, ये पाई कट गया। ठीक है, ये आर स्क्वायर, इस आर की जगह पे ये लिखिए, ये पहले के लिए 8 का स्क्वायर जोड़ इसके लिए कितना लिखिएगा, दूसरे के लिए 6 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखिए। इसको थोड़ा पीछे भी करके देख सकते हैं अगर नहीं समझे तो। समझे, हम बार बार बोल रहे हैं, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का योग बोल रहा है। आप क्वेश्चन को पढ़िए 12 का,
उसमें पहला वाला सवाल में जो है सो वृत्तों का परिधि का योग बोला था, तो वृत्त की परिधि वाला फॉर्मूला बैठा है 2 पाई आर, लेकिन इसमें क्षेत्रफल बोल रहा है तो पाई आर स्क्वायर बैठाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये आर स्क्वायर है बराबर 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, तो कितना हो गया ये देखिए आर स्क्वायर बराबर 64 और 36 कितना हो गया 100, तो ये आर स्क्वायर बराबर कितना, आर बराबर क्या रूट अंडर 100, इसीलिए आर का वैल्यू कितना हो जाएगा यानी कि 10 सेंटीमीटर, यानी कि 100 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो 10 होगा ना, हाँ नहीं हुआ, 100 को ऐसे तोड़िएगा तो कितना कितना लिखिएगा, इस लोग माने कि फैक्टर तोड़िएगा ना, क्या बोलते हैं गुणनखंड, 2 से 50, 2 से 25, 2 से 5 से 5, तो ये 2 गुने 5 लिखिएगा, फिर इसको तोड़िएगा 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर जोड़ा बने, वर्गमूल में जो रूट में रहता है स्क्वायर उसको क्या करते हैं हम बाहर निकाल लेते हैं, 2 गुने 5, 5 दूना 10, ये तो हम लोग डायरेक्ट ही मारते हैं 10, जैसे स्क्वायर आप लोग पता होना चाहिए, 10th में आए तो सारा वर्ग और 8 में पढ़े होंगे वर्ग वर्गमूल, तो ये अतः लास्ट लिख दीजिए, अतः बड़ा वृत्त का वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। उम्मीद कर रहे हैं ये आप लोग को सवाल समझ में आया होगा, तो सवाल समझ में आया अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, से उनको बेनिफिट मिल जाए। एक काम और करना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, जैसे कि हम सारे वीडियो अपलोड करें तो आप तक आसानी से पहुंच सके हम और हमारा वीडियो। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं ये सारा क्वेश्चन करेगा 10th और 12th के लिए, ये स्पेशल चैनल है जिसपे आप लोग का तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे जैसे जैसे हमारे पास समय मिलेगा हम आप लोग के लिए वीडियो लाते रहेंगे, कभी कभी होगा तो लाइव भी आएंगे, तो यदि आप लोग डिमांड करते हैं टाइमिंग का तो कोशिश करेंगे, आप लोग बताइएगा शाम में हम लाइव भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए, हम कोशिश करेंगे उसको थोड़ा सा आपकी मदद हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आप उसको कॉपी में नोट करते जाइए। धन्यवाद।